अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन। ये मेरी रियलिस्टिक रूटीन है जो डेली बेसिस पर मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ रात की रूटीन में। क्लीनिंग, कुकिंग, किचन क्लीनिंग, दैन बच्चों की रूटीन क्या होती है सोने सोने तक। तो ये स्टेप्स समझें कि हर रोज़ मेरी लाइफ में ये वाली रूटीन ऐसी है कि जो सेम टू सेम होती है डेली बेसिस पे। अदरवाइज़ डे टाइम की रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है, एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। बच्चों को छुट्टी है या फिर वीकडेज़ हैं या वीकेंड्स हैं या आपको बाहर जाना है, ग्रोसरी के लिए जाना है या घर की क्या क्लीनिंग करनी है या कुकिंग करनी है, तो उस बेसिस पे डे टाइम की रूटीन चेंज होती है। बट ये जो मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन है ना, ये समझे मेरी डेली बेसिस पर ऐसी ही होती है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 4 बजे से। आज मैंने अभी कुकिंग नहीं की थी, मुझे बनाना था आलू कीमा। तो कीमा मैंने थोड़ा लेट निकाला था, जिसकी वजह से मैं आलू कीमा मैंने सोचा कि मैं डिनर में बना लूँगी ताकि हम सुबह ब्रेकफास्ट में ही खाएँगे। तो अली अभी आ गए थे, 4 बजे आए थे, उन्होंने आज लंच नहीं किया था, तो उन्हें वो कह रहे थे कि मुझे कुछ कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैंने क्या किया, आपको पता है ये मैं कीमा हमेशा बॉयल करके रखती हूँ सैंडविच वगैरह के लिए। तो मैंने उसी कीमे में थोड़ा-सा स्पाइसेस डाले, बहुत बेसिक वाले आपने देखे, और थोड़े से फ्रेश वेजिटेबल जिसमें कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ एंड अनियन डाला था। मेरे पास दाल थी, थोड़ी-सी चने की दाल बनाई थी मैंने, तो वो मैंने 1 टेबलस्पून जस्ट डाला टू मेक इट लाइक अ पेस्ट, ताकि थोड़ी-सी बिल्कुल ड्राई कीमा ना लगे। तो ये बहुत मज़े का पराठा बना, बहुत थिक लेयर और थिन लेयर सॉरी, बहुत मोटा पराठा नहीं बनाती। एनी हाउ अली को पराठा बनाकर दे दिया था। तो उसके बाद मैं कुकिंग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या किचन के हमें शूट्स दिखा रही है। एक्चुअली मगरिब की अज़ान यहाँ पर हो जाती है 4:45 बजे। दिन काफ़ी छोटा हो गया है, रातें काफ़ी लंबी हो गई हैं। 6 बजे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इशा की अज़ान हो जाती है। सो मैंने सोचा कि मैं मगरिब की नमाज़ अदा करने से पहले कुकिंग डन कर लेती हूँ, बिकॉज़ आलू कीमा बनाना था। और आलू कीमा का तो आपको पता है बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैं इसमें गरम मसाले थोड़े से साबुत डाल देती हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और फिर बाद में इलायची वगैरह निकाल देती हूँ। पीसे गरम मसाले मैं आजकल थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, साबुत डाल देती हूँ, और इसमें वही हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट और बेसिक भुनाई इसकी, और इसमें टमाटर, चिलीज़, ये सब कुछ डाल के और अच्छी सी बुनाई करेंगे। और मैं कीमे को पहले नहीं गलाती, जब कीमा भून जाता है अच्छे से तो साथ ही आलू वगैरह ऐड करके 2-4 मिनट भूनती हूँ आलू को भी, ताकि पोटैटोज़ पे भी एक क्रिस्पी लेयर आ जाती है और पोटैटोज़ भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं इस तरह। और 15-20 मिनट के लिए मैं दम पे बनाती हूँ, और पोटैटोज़ और कीमा एक साथ ही गल जाते हैं। बिकॉज़ मशीन का कीमा होता है ना, तो फिर आपको इतना ज़्यादा पानी डाल कर, अगर हाथ का कूटा हुआ कीमा हो तो फिर उसकी अलहदा से आपको गिलाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो आलू के साथ ही गल जाता है। आलू भी काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इसलिए 15-20 मिनट में ये हंडिया तैयार हो जाती है। और मेरी एक ना आदत है कि जब मैं अभी मुझे किचन लाइक वाइंड अप करके जाना था नमाज़ के लिए, फिर बाद में मुझे पता है कि बच्चों की डिनर रूटीन होगी, तो मुझे बार बार जो है वो मैं किचन में नहीं आ सकती हंडिया करने के लिए। सो डेट्स वाई मैं लगे हाथों अपना कोरिएंडर वगैरह जो गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी, चिलीज़ एंड कोरिएंडर्स, वो सब मैं एक दफ़ा कट करके, हमेशा मेरी यही आदत है कि मुझे जो कटिंग करनी होती है ना गार्निशिंग वगैरह के लिए या बाद के लिए कोई वेजिटेबल ऐसी कट करनी होती है, तो मैं हमेशा किचन को वाइंड अप करने से पहले वो सारा कटिंग कर लेती हूँ, ताकि फिर प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, आपको बार बार जो है वो सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ते। और यहाँ पर देखिए कीमा और आलू दोनों अच्छे से भून चुके थे, और इसमें तकरीबन अब मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था। और अब मैं दम पे लगा दूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए। और 4:45 हो चुके थे, अज़ान 5 मिनट हो गई हो चुकी थी। आपको पता है कि मगरिब के अज़ान का टाइम थोड़ा कम होता है। तो अम्मल अभी घर पर नहीं थी, सिर्फ एज़ल थी, उसकी शरारतें चेक करें ज़रा आप। एज़ल, वेयर आर यू गोइंग एज़ल? कम हियर। वेयर मम्मी गो? गो मम्मी।
एक्चुअली अली गए थे शॉप राइट पे पानी लेने के लिए और अमल को वो साथ ले जाते हैं हमेशा। अमल बहुत खुश हो जाती है। कैन यू से अल्लाह? अमल से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैन यू से अल्लाह? अली जब भी इवनिंग में जाते हैं ग्रोसरी करने शॉप राइट पे या वैगमन पे, तो अली अमल को लाजमी लेकर जाते हैं, क्योंकि अमल के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे वो काफ़ी कुछ सीख रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए अली ज़रूर लेकर जाते हैं अमल को डेली बेसिस पे, बाकायदा कहीं ना कहीं जहाँ पे भी वो जाते हैं वो लेकर जाते हैं। तो जब अमल चली जाती है ना अली के साथ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो अली ने जैसे ही खाना खाया था, पराठा खाया था, तो अली अमल को ले गए थे। तो मैंने अमल के जाने के बाद ही कुकिंग कर ली थी, किचन वाइंड अप कर लिया था। और एज़ल की शरारतें चल रही थी। एज़ल ने लिविंग एरिया में बहुत मैस फैलाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं लिविंग एरिया बाद में क्लीन करूँगी, पहले नमाज़ अदा कर लूँ, बिकॉज़ नमाज़ को थोड़ा लेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली मगरिब की टाइम को। मैं जैसे ही मैंने नमाज़ अदा की तो अमल भी आ गई थी। और ये अली अभी लेकर आए थे पानी के साथ शॉप राइट से कुकीज़ एंड फ़िश लेकर आए थे बच्चों के लिए। और अली ने एक कुकी एज़ल को दे दी और एज़ल ने पूरे बेडरूम में जो ना वो कुकी कर दी है। अली पानी वगैरह घर देकर तो चले गए थे किसी काम के सिलसिले में। अब तकरीबन 8 बजे के बाद ही आएंगे। और आजकल मैं मेक श्योर करती हूँ कि 9 बजे तक मेरे तमाम काम डन हो जाएँ, क्लीनिंग, कुकिंग, इवन बच्चों को बाथ वगैरह दिला देती हूँ। और फिर 9 बजे के बाद अमल को और एज़ल को फ़ौरन ही हम ब्रश करवाते हैं, क्योंकि अमल को आइडिया है, अब उसको पता चल गया है कि जब ब्रश करना है तो मतलब अब सोने का टाइम है। सो अगर मैं अली के आने से पहले बच्चों को ब्रश वगैरह करवा दूँ ना, टूथब्रश, तो फिर अमल बहुत तंग करती है। उसको लगता है कि अब तो टूथब्रश हो गया है तो इट मीन्स कि अब ये सोने का टाइम है, तो बाबा कहाँ पे है, तो वो अली के बगैर नहीं सोती, बहुत तंग करती है। सो मुझे 9 बजे तक वेट करना पड़ता है अली का, और फिर 9 बजे ही बच्चों को सुलाती हूँ। लाइटें वगैरह 10 बजे से पहले तो हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। अगर बहुत जल्दी मैं सुला दूँ ना, कभी 8 बजे भी सो गई अमल या एज़ल, तो फिर वो मिडनाइट में उठ जाएंगी और फिर वो ज़्यादा टफ टाइम होता है मेरे लिए भी, अली के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को वो 1 घंटा एक्स्ट्रा जाग लें, 9 बजे तक जाग लें, लेकिन ताकि उनकी भी रात को नींद अच्छे से पूरी हो। और ज़ाहिर बात है फिर अली को भी सुबह जॉब पे जाना होता है और मेरा भी सारा दिन बच्चों के साथ काफ़ी बिज़ी होता है, तो इसलिए। और अभी बच्चों ने खाना नहीं खाया तो मैंने सोचा चलो मैं उनको शावर दिला देती हूँ, हाँ, क्योंकि टाइम कम था। और ये ड्रेस मामा ने पाकिस्तान से 2 साल पहले भेजा था अमल को, तब अमल को साइज़ इसका पूरा नहीं था, बड़ा था ये साइज़ में। तो अभी अमल को माशाल्लाह पूरा आ गया है। तो मैंने अभी सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, ये सर्दियों का ड्रेस है। तो अमल और एनिज़ल दोनों को मैंने शावर दिला दिया था। वैसे गर्मियों में तो मैं इनको खाना वगैरह खिलाने के बाद और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं शावर दिलाती हूँ, बिल्कुल एंड पे मेरा लास्ट काम होता है बच्चों को शावर दिलाना और उसके बाद इनको सुलाना। और ये मेरे ड्रायर एंड स्ट्रेटनर वगैरह मैंने इसी दराज में रखे हैं। और एज़ल की वजह से आपने देखा कि मैंने यहाँ पर भी लॉक लगाए हुए हैं इन जार्स को भी, ताकि एज़ल अदरवाइज़ ना सारा दिन मेरे ये स्ट्रेटनर और जितनी भी मेरी चीज़ें थी ज़रूरत की जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सारा दिन यहाँ से निकालती थी। तो अपनी चीज़ें मैंने एज़ल्स की पहुँच से दूर रखने के लिए ये दोनों ड्रॉर्स को लॉक लगाएँ, क्योंकि इनमें मेरी चीज़ें की ज़रूरत की है। और अमल बिल्कुल भी तंग नहीं करती, अमल अपने बाल ड्राई करा लेती है, मॉइस्चराइज़र भी लगवा लेती है, लेकिन एज़ल बहुत तंग करती है और एज़ल को लिटरली पकड़ना पड़ता है। सर्दियाँ हैं तो इसलिए मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों के बाल ज़्यादातर गीले ना रहें, ताकि उनको फ्लू वगैरह होने का खदशा अदरवाइज़ होता है। अगर बच्चों के बाल गीले रहते हैं, सॉक्स वगैरह वो दोनों नहीं पहनाती मैं, तो वो उतार देती हैं। तो मैंने उनको थोड़े वार्म ही कपड़े पहनाए थे। वैसे भी घर में हीट चल रही है, तो इट्स मोर दैन इनफ जो भी उन्होंने ड्रेस पहना था। मैं अपना खाना खा चुकी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अब जल्दी से किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ, बच्चे तो फ्रेश हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने बच्चों को गर्मियों में लास्ट पे शावर दिलाती थी, लेकिन अब चूँकि दिन छोटे हैं तो अमल खाना नहीं खा कर आती, तो इसलिए अमल जब 4 बजे खाना खाती है ना, तो उसके बाद 3 बजे वो स्कूल से आती है, 3:30 हो जाते हैं अमल को खाना खाते हुए, और उसके बाद फिर उसका डिनर, अर्ली डिनर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और किचन क्लीनिंग करने के लिए ना मैंने सबसे पहले स्टोव पे स्प्रे करना स्टार्ट किया।
स्टोव पे मैंने अच्छे से एंटी ग्रीसर स्प्रे लगा दी थी ताकि 5 मिनट मिल जाएंगे और फिर चूल्हा इजीली साफ़ हो जाएगा। तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। एनी हो किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, स्टोव भी अच्छे से क्लीन हो चुका था। और यहाँ पर बच्चे दोनों शरारतें कर रहे थे। मैं जब किचन में ये ब्रश कर रही थी तो अमल एंड इज़ल दोनों ना लॉन्ड्री कबर्ड में घुसी थी और इज़ल वहाँ से निकालती है लॉन्ड्री वाली जितने भी वहाँ पे यूटिलिटीज़ वगैरह पड़ी हैं वो सारी निकाल लेती है। उसमें टब है, वहाँ पे मोप वगैरह भी निकाल देती है, ब्रूम भी निकाल के बाहर, वैक्यूम भी एक्स्ट्रा जो जितनी भी वहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं ना लॉन्ड्री एरिया में, इवन लॉन्ड्री में जो गंदे कपड़े पड़े होते हैं वो भी निकाल के बाहर फेंक देती है। जब मैं नमाज़ अदा कर रही थी तो अली कुकीज़ लेकर आए थे शॉपराइट से। तो एज़ल फ़ौरन देखते कि बाबा क्या लेकर आए हैं, तो फिर वो लेती है। तो अली ने एक कुकी उसको दे दी तो उसने देखा पूरे बेडरूम में ट्रेडमिल पे कुकी सी गिरा दी। आई नो बहुत से लोग कहते हैं कि और हमने भी अपने बड़ों से यही सुना था कि रात टाइम घर में झाड़ू नहीं देते, सफाई नहीं करते, घर की बरकत उठ जाती है, आपका जो रिज़्क है वो भी कम हो जाता है। बट मुझे लगता है कि स्पेशली जैसे हम रह रहे हैं अपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पर अब जितना भी चाहे मैं भी इसमें कोई लॉजिक हो भी इस बात पे मुझे नहीं पता, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही, लेकिन आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चों वाले घर में। अब अगर मैं इतनी कुकीज़ के क्रम्स गिरे हैं और लिविंग एरिया का तो कुछ पूछे ही मत किचन का भी वही हाल होता है। बच्चे जो हैं वो जहाँ-जहाँ जाते हैं, बच्चों को जितना भी आप समझाएँ, छोटे बच्चे हैं ना, तो इसलिए कोई खुली जगह पे जैसे बच्चे खा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में छत पे बच्चे खाना खा रहे हैं, तो वो छत पे बैठ के तो इट्स ओके अगर आपने छत की रात को सफाई नहीं भी की, सेहन की सफाई नहीं भी की, लेकिन आप बेडरूम में, लिविंग एरिया में इतने क्रम्स हों तो आप नहीं छोड़ सकते इस तरह से। एंड ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि सोफ़े पे भी बच्चों के जब आप कुकीज़ खाते हैं ना बच्चे, तो हाथों को काफ़ी ज़्यादा क्रम्स लगे होते हैं। और जहाँ-जहाँ पे बच्चे का वो कुकी वाला हाथ जाएगा वहाँ पर छोटे-छोटे क्रम्स भी, स्पेशली ये वेलवेट के सोफ़ा है ना तो इसके ऊपर वो नज़र आते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा जो है बस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, अगर मैं पूरे घर की सफाई लाइक लिटरली मैं झाँक रही होती हूँ नीचे, सोफ़े पीछे हटा के सोफ़ों के नीचे झुक के देख रही होती हूँ, बेड के नीचे झुक के देख रही होती हूँ कि कहीं बच्चों ने कोई कुकी या कोई खाने का पीस तो नहीं रख दिया, और पूरे घर की सफाई अच्छे से करके सोती हूँ। और मेरी ये डेली बेसिस पे है, ऐसा नहीं कि मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ तो इसलिए इतनी डिटेल में सफाई कर रही हूँ। मैं डिटेल में मेरी डेली बेसिस पर, शायद इससे भी कभी-कभी ज़्यादा सफाई होती है जब इससे भी ज़्यादा कुकिंग की हो मैंने, किचन बहुत मैसी हो या बच्चों कभी-कभी कुछ एक्स्ट्रा ही मैस फैला देते हैं, तो मेरी क्लीनिंग जो है वो रात को मैं 2 घंटे मेरे होते हैं जिसमें किचन और पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये मेरे डेली बेसिस के स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जी सिर्फ़ आज ही कर रही हूँ, बिकॉज़ हर जगह की मैं क्लीनिंग करती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने कुशन उठाए ना तो अमल आकर बैठ जाती है। इनको ना सोफ़े के जो नीचे स्प्रिंग है इनके ऊपर ये उछलती हैं दोनों, हॉप-हॉप करती हैं, इनको बहुत मज़ा आता है। एंड ये देखें इसके नीचे से काफ़ी खाना निकलता है। जब आप कुशन उठाते हैं तो ये इन्होंने सीरियल खाए थे बच्चों ने यहाँ पे बैठ के, बिकॉज़ अमल को ना चेयर पे बैठ के नहीं खाना खाती, कंफर्टेबल नहीं होती, तो वो फिर खाना नहीं खाती। बट सोफ़े पे बैठ के ना वो फिर माशाल्लाह पेट भर के खाना खा लेती है। एंड सोफ़े के पॉकेट्स में भी ना बहुत ज़्यादा फूड के पार्टिकल्स चले जाते हैं, बिकॉज़ जब आप सोफ़े पे बैठते हैं तो आपके वेट की वजह से सोफ़ा प्रेस होता है। एंड ये देखें ये 2 सीरियल्स पड़े हुए थे यहाँ पर, तो इसलिए पॉकेट की डीप क्लीनिंग में डेली बेसिस पर, वही बात कि ये हर रोज़ मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरी डेली की रूटीन है। एंड एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे बहुत दुःख होता है, लिटरली बहुत दुःख, जैसे आपने इम्तिहान में बहुत मेहनत की हो और आपको कोई क्वेश्चन आता हो और आप वक़्त की कमी की वजह से वो क्वेश्चन ना कर पाएँ, अटेम्प्ट ना कर पाएँ, आपको बहुत दुःख होता है ना कि मुझे 2 मिनट मिल जाते तो मैं ये भी लिखाता। ऐसे ज ज जैसे वो तकलीफ़ होती है ना, ऐसे ही मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है कि जब मैं पूरा घर रात को साफ़ करके सोऊँ और सुबह मुझे क घर के किसी कॉर्नर से क्या है आपके हाथ में रिमोट? रिमोट का बटन क्यों करती हो आप ऐसा? हम्म, रिमोट का बटन खा जाती है निकाल के, शरारत तो। Good baby. Good girl. Bzz, bzz.
तो सुबह अगर मैं उठूँ और मुझे घर के किसी भी कॉर्नर से फूड पार्टिकल मिल जाए, लाइक टेबल के नीचे कहीं पे कोई कुकी रह गई हो, कोई चावल का दाना, कोई रोटी का पीस, तो मुझे लिटरली इतना दुख होता है। फिर मैं अली को भी बता रही होती हूँ, अली देखो मैंने रात को इतनी क्लीनिंग की और पता नहीं बच्चे कहाँ छुपा-छुपा के खाना फेंकते हैं। ऐसा होता है ना, बच्चे छुप-छुप के खाना खा रहे होते हैं, कभी सोफ़े की, कभी कहीं ये देखें जैसे एज़ल यहाँ पे बैठती है, जहाँ पे एज़ल अभी बैठी है, अम्बल टेबल के नीचे बैठी है, तो नहीं आइडिया होता कि बच्चे कहाँ-कहाँ खाना फेंकते हैं। तो लिटरली मैं रात को सोफ़ों के नीचे से भी सफाई करके सोती हूँ डेली बेसिस पे, बिकॉज़ जब बच्चे मोस्टली सीरियल्स या इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं ना छोटी स्मॉल साइज़ में, तो वो फिर हर जगह पे फेंकी होती है। अमल ना घर के किसी भी कॉर्नर में हो ना, तो जब उसको पता चल जाए ना कि मामा ब्लॉक्स बैग में पैक कर रही हैं, तो वो आ जाती है। उसको ब्लॉक्स की आवाज़ आती है तो फ़ौरन से आ जाती है और वो ब्लॉक्स पैक नहीं करने देती। ये अमल की शुरू से आदत है। जब मैं बैग्स में ब्लॉक्स डालती हूँ ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है कि देखना अभी फ़ौरन अमल आ जाएगी, तो अमल आ जाती है। एनी हाउ फिर अभी मैंने सफाई तो कर ली थी। अब अली तकरीबन 15, मैंने कॉल की थी, कह रहे थे कि 15-20 मिनट तक आ जाएँगे। तो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था, बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं। बस जैसे ही अली आएँगे ना, तो बस बच्चों ने मेडिसिन लेनी है, उनको एक मेडिसिन लेती है अमल, और उसके बाद फ़ौरन से हम ब्रश कराते हैं और अमल सो जाती है। इवन हेज़ल को ब्रश इतना पसंद है, हेज़ल तो वेट करती है कि मुझे टूथब्रश मिले। वो तो कहती है मुझे सारा दिन टूथब्रश मिले, बिकॉज़ वो पेस्ट खाती है। हम बच्चों वाली पेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन उसको बहुत पसंद है, वो खुद ही करती है। हेज़ल तो हमें नहीं करने देती। हेज़ल ने, मैंने ज़िंदगी में कभी भी हेज़ल को ब्रश नहीं करवाया, वो खुद ही टूथब्रश करती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब ये लास्ट मोमेंट्स होते हैं और मैं हमेशा, जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ, कि रात को गार्बेज ज़रूर निकालती हूँ, और अभी मैं मेन डोर के पास रख दूँगी। अली जैसे ही आएँगे दरवाज़ा खोलेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे गार्बेज पड़ा है, तो वो फिर नीचे फेंक आएँगे जाकर। मैं खुद भी फेंक के आ सकती हूँ, लेकिन बच्चों को, आपको पता है, सेफ्टी के लिए आप बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते 1 मिनट के लिए भी। यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं आप छोड़ सकते कि बच्चे घर पे हैं तो आप 1 मिनट नीचे जाके गार्बेज फेंक आएँ। डे टाइम जब कभी गार्बेज हो और अमल को मैं पिक करने जाऊँ, तो फिर मैं ले जाती हूँ, लेकिन रात टाइम, इस टाइम अली ही मोस्टली गार्बेज फेंकते हैं। वो अभी आएँगे तो वो फेंक आएँगे गार्बेज। और डस्टबिन भी मैं हमेशा से, मेरी आदत है, आई थिंक तकरीबन 2 साल हो चुके हैं कि मैं रात को टेरेस पे रख के सोती हूँ, ताकि उसमें कोई स्मेल या बग्स वगैरह कुछ भी नहीं क्रिएट होते। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, आपने वही देखा। मेरा टारगेट होता है 9 बजे तक, और 9 बज चुके थे, और बस अब लास्ट स्टेप था, डिश वॉशर में बर्तन तो लगा दिए थे। ये डिश टैबलेट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, इससे बर्तन बहुत साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं। एनी हाउ अली आ गए थे और बच्चों का सोने का टाइम था, बच्चों ने मेडिसिन वगैरह ले ली थी। अब बस इनको, अमल भी वेट कर रही है कि मुझे ब्रश मिले। अमल को पता है कि जैसे ही ब्रश करना है, ब्रश करने का मतलब है कि बाबा मुझे शोल्डर से लगाएंगे और मैं सो जाऊंगी। तो अमल तो जल्दी सो गई थी, बिकॉज़ वो सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठी थी, उसको नींद आ रही थी। लेकिन एज़ल ने बहुत टफ टाइम दिया। एज़ल तो थोड़ी देर पहले ही, लाइक एज़ल 11 बजे सोई है, बिकॉज़ वो सुबह 11 बजे उठी थी, तो उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसको मैं सुला-सुला के थक गई। 11 बजे एज़ल सोई। तो ये ना, अमल को एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला था, टर्की बनानी थी। आपने टर्की को जस्ट पेंट नहीं करना था, आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते थे। तो मैंने सोचा कि मैं प्रिंसेस बनाती हूँ टर्की को। तो प्रिंसेस के लिए मैंने सोचा कि मैं नेट की फ़्रॉक पहनाती हूँ। बच्चों के काफ़ी पुराने कपड़े हैं, अमल एज़ल के जब छोटी थी, तो वो काफ़ी नेट के प्यारे-प्यारे कपड़े मेरे पास थे। बट अब अली भी सो रहे हैं, बच्चे भी बेडरूम में सो रहे हैं, तो इसलिए मैं डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाह रही थी। तो मैंने ना सोचा कि मैं कपड़े का क्या ढूँढूँ, तो मैंने ये पेपर ही काट के, तो मैंने इसका ड्रेस बना दिया। अब सोच रही थी कि इसके ऊपर फूल लगाऊँ, मोती लगाऊँ जल्दी-जल्दी से, बिकॉज़ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये अमल के हेयर बैंड्स हैं। जब अमल पैदा हुई थी ना, तो लिटरली जब जितने अमल के ड्रेस थे ना, अब उससे ज़्यादा अमल के हेयर बैंड्स थे। मैं बहुत अमल को हेयर बैंड्स डेली बेसिस पे 24 घंटे अमल के सर पे हेयर बैंड्स होते थे। तो एज़ल ने तो बिल्कुल भी नहीं लगाए, ये एज़ इट इज़ न्यू पड़े हैं, अमल ने बस यूज़ किए थे। और मैंने सोचा कि चलो मैं इसी से फूल काटती हूँ, और ये तो अभी मैंने हाफ़ कंप्लीट की थी और 12 बज गए थे, और फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, सुबह इवन उठ के, तो यहाँ पे जो
गिफ्ट के लिए बैंड्स होते हैं ना, मैंने वो काट के ना तो उसके पार बनाए थे सुबह अमल को स्कूल भेजने से पहले। इसके पार भी लगाए थे इसको थोड़े थोड़े, और इसके सर पे थोड़ा सा लाइक क्राउन टाइप भी बनाया था, क्योंकि प्रिंसेस है फिर थोड़ी प्रिंसेस तो लगनी चाहिए। तो सुबह अब इतना मैं कंप्लीट करके सो गई थी। हाफ जो है मैंने अमल को सुबह स्कूल भेजने से पहले कंप्लीट किया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जब मैं स्टोर्स पे जाऊँगी ना तो चीज़ें कलेक्ट करूँगी, बिकॉज अब अमल के प्रोजेक्ट्स तो आया करेंगे, तो अब इंशाल्लाह मैं कलेक्शन रखूँगी अच्छी अच्छी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। 12 बज गया, मैं सो गई थी इसके बाद। अल्लाह हाफ़िज़।